हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनसाइटफुल लर्निंग के बारे में। ठीक है कि इनसाइटफुल लर्निंग होती क्या है और इनसाइटफुल लर्निंग को क्या और बोला जाता है, आ मूवमेंट। क्या बोला जाता है, आ मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है, और ये दी किसने है, ये इनसाइटफुल लर्निंग किसके द्वारा दी गई है, वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा। इन्हें क्या बोला जाता है, कोहलर भी बोला जाता है। एंड इस थ्योरी को, इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी को दूसरा नाम क्या है, गैस्टाल्ट थ्योरी भी बोला जाता है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में कि क्या इनसाइटफुल लर्निंग में वोल्फगैंग कोहलर ने क्या कहा है, या इस इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी में किस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। व्हाट इज इनसाइटफुल लर्निंग, क्या इनसाइटफुल लर्निंग क्या है, या इनसाइटफुल लर्निंग को क्या बोला जाता है। ऑल्सो नोन एज द गैस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इनसाइटफुल लर्निंग का दूसरा नाम क्या है, गैस्टाल्ट थ्योरी भी है। इट प्रपोजेस दैट ट्रू लर्निंग हैपेंस थ्रू ए सडन रियलाइजेशन रेदर देन रिपीटिव ट्रायल एंड एरर। क्या कि ट्रायल और एरर के द्वारा ही क्या लर्निंग नहीं की जाती। इसमें क्या है, जब लर्निंग होती है तो कैसे होती है, सडन होती है, ना कि बार बार प्रैक्टिस करके या दोबारा दोबारा ट्राई करके या एरर से, गलतियों से सीख के इसमें लर्निंग नहीं की जाती है। इनसाइटफुल लर्निंग का मतलब ही है कि आपको क्या एकदम से सडन क्या हो, लर्निंग हो या रियलाइजेशन हो, तो उसे क्या बोला गया है, इनसाइटफुल लर्निंग। और इसमें किसने दी है, गैसाल्ट ने दी है। तो इनका पर्सपेक्टिव क्या था, ये कौन थे, गैसाल्ट कौन थे, एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे, जर्मन साइकोलॉजिस्ट। He discovered that mind naturally perceive the whole situation rather than just looking at isolated individual parts। अब इनका मानना क्या है कि हमारा माइंड कैसे किसी भी नॉलेज को कैसे परसीव करता है, एज ए होल परसीव करता है, ना कि पार्ट्स में परसीव करता है। कैसे करता है, एज ए होल परसीव करता है किसी भी सिचुएशन को। तो इन्होंने क्या, कोहलर ने किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने किया चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट। किन पे एक्सपेरिमेंट किया, चिंपैंजी पर। और इनका नाम क्या था, सुल्तान नाम था। चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान था। तो आइए देखते हैं इसमें कि एक्सपेरिमेंट में क्या कुछ किया गया। तो सबसे पहले चिंपैंजी को किस में रखा गया, एक केज में रखा गया, और बनाना को क्या उसकी पहुंच से बाहर रखा गया। टू शॉर्ट होलो बम्बू स्टिक आर इनसाइड। और क्या उसी केज के अंदर दो बम्बू स्टिक्स को भी रखा गया, जो क्या है अंदर से खोखली है। अब आगे देखिए कि क्या, सुल्तान ट्राइज टू रीच द बनानाज विद वन स्टिक। सबसे पहले क्या, उसने एक स्टिक का यूज करके बनाना को लेने की क्या की कोशिश की। इट इज टू शॉर्ट ही फेल्स एंड सिट डाउन। क्या वो जो स्टिक थी वो बनाना तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो क्या निराश होकर बैठ गया। फिर क्या, सडनली ही सीज द कनेक्शन। क्या एकदम से उसे कुछ याद आया या उसे एक कनेक्शन महसूस हुआ। ही जॉइंस द टू स्टिक टू मेक वन लॉन्ग टूल। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो जो दो बैम्बू थे वो क्या थे, अंदर से खोखले थे। तो चिंपैंजी ने क्या किया, उन दोनों बम्बू स्टिक्स को क्या करके ज्वाइन करके एक लंबी स्टिक बना ली, और क्या बनाना तक पहुंच गया। तो आखिर में उसने क्या खा लिया, बनाना खा लिया। तो इस स्टोरी से क्या पता चला कि क्या, कि चिंपैंजी को भी जो सडनली क्या, सडनली क्या रियलाइज हुआ या एकदम से महसूस हुआ कि उसे क्या करना चाहिए, दो स्टिक्स को जोड़ देना चाहिए। तो ये जो सडन रियलाइजेशन है, इसे ही क्या बोला गया है, आ मूवमेंट बोला गया है, या इनसाइटफुल लर्निंग बोला गया है। अब इसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स है किसके, इनसाइटफुल लर्निंग के। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, कोग्निटिव प्रोसेस कैसा है, लर्निंग रिलाइज ऑन मेंटल प्रोसेसिंग परसेप्शन एंड इंटेलिजेंस। लर्निंग अधिगम किस पे रिलाई करता है, मेंटल प्रोसेस पे।
परसेप्शन पे और इंटेलिजेंस पे। अगला देखिए, होल ओवर पार्ट्स। हमारा माइंड कैसे वर्क करता है? द माइंड अंडरस्टैंड द एंटायर प्रॉब्लम फर्स्ट देन मूव्स टू सोल्व। मतलब अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम दी जाए तो वो बच्चा क्या करेगा या वो इंडिविजुअल क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को एज ए होल सोचेगा। क्या? एज ए होल सोचेगा उसके बारे में, और फिर आगे उसे सोल्व करने की कोशिश करेगा। अगला देखिए क्या है, सडननेस। द सॉल्यूशन अराइव इन एन इंस्टेंट नॉट थ्रू ग्रेजुअल रेनफोर्समेंट। क्या? कि जो सॉल्यूशन बच्चे को मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? इंस्टेंट मिल रहा है, ना कि किसी रेनफोर्समेंट के थ्रू या ट्रायल एंड एरर के थ्रू। क्या? जो उसे सॉल्यूशन मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? एक अचानक से। कैसे मिल रहा है? अचानक से। आगे देखेंगे। अब देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? एनकरेज स्टूडेंट्स टू लुक एट द होल पिक्चर ऑफ ए प्रॉब्लम रेदर देन जस्ट मेमोराइजिंग स्टेप्स। अब इसमें भी क्या बताया गया है कि स्टूडेंट को कैसे एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो होल पिक्चर को देखे या उस प्रॉब्लम को एज ए होल देखे, और किस चीज पर? मेमोराइजेशन, उसके स्टेप्स पर ज्यादा ध्यान ना दे। अगला देखिए क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग। Developing insight naturally builds higher order thinking and creativity in children। क्या? insight क्या करता है? नेचुरली बिल्ड करता है किस चीज को? हाई ऑर्डर थिंकिंग को और क्रिएटिविटी को। ठीक है। अगला क्या है, मोटिवेशन। एक्सपीरियंसिंग द सेल्फ डिस्कवरी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रोवाइड्स हाई इंटरनल मोटिवेशन। क्या? सेल्फ डिस्कवरी ऑफ ए सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? इंटरनल मोटिवेशन। क्या? इंटरनल मोटिवेशन ही जरूरी है ना। मैंने आपको मोटिवेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सी होती है? इंटरनल मोटिवेशन। या लॉन्ग टर्म की लर्निंग के लिए कौन सी काम आती है? इंटरनल मोटिवेशन। आगे देखिए, अब इस थ्योरी का जो मेन फोकस है वो किस पे दिया गया है? परसेप्शन एज द होल। मेन फोकस किस पे है? कि होल पे, ना कि डिवाइडिंग पार्ट्स में। और मैकेनिज्म कैसा है? सडन है। क्या? सडन है। इनसाइट है, एकदम से लर्न करता है या सीखता है। ठीक है। आगे देखिए, और इसे याद रखेंगे, इसे क्या बोला जाता है? द आ मोमेंट भी बोला जाता है। ये आपके सीटेट में भी आ जाता है कि जिस वर्ड का यूज कौन सी थ्योरी में किया गया है, कौन सी थ्योरी में किया गया है? इंसाइटफुल लर्निंग में। और ये दी किसने है? वोल्फगैंग कोहलर ने। तो आज का सेशन इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कुछ डाउट रह गए हो तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।